हमीरपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किसानों के समर्थन में उतरे सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से लेकर परेड ग्राउंड तक जमकर प्रदर्शन किया। वो पुलिस द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए आगे निकल गए। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने आंदोलन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को परेड ग्राउंड में बंद कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किसानों के समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने किसान बिल का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट परिसर तक गोल चबूतरे पर धरने पर बैठने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया, जिससे उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं। आंदोलित हो चुके सपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बैरिकेडिंग लगाकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं को परेड ग्राउंड में बंद कर दिया गया। आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बिल को वापस लेने की मांग की। रहा है कि सरकार जो है 3 काले कानून लेकर के आई है। एक तो एमएसपी के संबंध में है, दूसरा प्राइवेट मंडी की स्थापना के संबंध में है और तीसरा भंडारण के संबंध में है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको जब भंडारण की जो क्षमता है, जो सीमा है, अभी तक सरकार जो कानून बनाए हुए थी, खाद्यान्न वस्तुओं की एक सीमा है, सीमा के अंतर्गत हम चीज़ों को भंडारित कर सकते हैं। तो भंडारण की जब सीमा समाप्त हो जाएगी तो बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास अकूल संपत्ति है वो असीम अनाज का भंडारण कर लेंगे और उनके हिसाब से पूरा बाजार चलेगा। इसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा एमएसपी के खिलाफ है कि अभी तक गेहूं का, धान का और तमाम सारी हमारे जो जीन्स हैं उनका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता था, उसको भी सरकार खरीद नहीं पाती थी और किसान उसको भी उसका मूल्य नहीं मिल पाता था। अब जब एमएसपी हट जाएगी तो किसान की और दुर्दशा होने वाली है। और तीसरा कानून मंडियों के संबंध में है। जो सरकारी मंडियां हैं उनको समाप्त करने जा रही है सरकार। अगर ये तीनों चीज़ें समाप्त हो जाती हैं तो देश का किसान किस हाल पर होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। पूरे देश का किसान बल्कि अन्य देशों के भी लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी लगातार 7 दिसंबर से आज 8वां दिन है, लगातार किसान के पक्ष में और सरकार के विरोध में, इस काले कानून के विरोध में सड़कों पर है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव जा जाकर जिन किसानों को जानकारी नहीं है, जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, जो टीवी नहीं देखते, जिनको जानकारी नहीं है, उन लोगों को, उन किसानों को समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही गांव-गांव जाकर जानकारी दे रहा है। और आज हमारा इस आंदोलन का 8वां दिन है। लगातार अगर किसानों की बात नहीं मानी गई, देश की सरकार ने किसानों का काला कानून वाला जो बिल बनाया है उसको वापस नहीं लिया गया, तो लगातार हम किसानों के साथ आंदोलन करते रहेंगे। पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं। उसी आंदोलन के समर्थन में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम सब समाजवादी लोग आज हमीरपुर जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर के शांतिपूर्वक अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करने जा रहे थे, प्रदर्शन करने जा रहे थे, धरना देने जा रहे थे। लेकिन हमीरपुर के प्रशासन ने ज़बरदस्ती हम समाजवादी साथियों को रोक करके, यहाँ तक कि इतना हिंसात्मक रूप उन लोगों ने अख्तियार कर लिया कि हमारे तमाम लोगों के ऊपर लाठियाँ चलाई और लाठी ऐसी लगी कि कई हमारे साथी घायल भी हुए। इस तरीके से तानाशाहीपूर्ण ढंग से हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं ये तानाशाही भाजपा सरकार। इसलिए इस सरकार को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर तब तक जारी रहेगा जब तक ये देश और प्रदेश की सरकार किसानों की बात को नहीं मानती है। हम लोग लगातार सड़क पर उतर करके लगातार संघर्ष करते रहेंगे अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। हमीरपुर से दस्तक टाइम्स के लिए रवि सिंह की रिपोर्ट।